कि मतलब मेरे मैसेज पे तो ऐसा ही इग्नोर मारा। उसके बाद मैंने मैसेज किया लाइक यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी, और अगर बाई चांस उसने देखा तो उसको समझ में आ जाएगा मैं उसी की बात कर रही हूँ। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Akansha, and in today's video I am going to talk about fake friendship. First of all, I would like to ask you people that do you believe in this term that is fake friendship? Okay, so when I was kid, I first of all not aware of this term, and then in my teenage I did not supported this term much because of not having enough experience. And in college or after college, yes, I do believe in fake friendships, and because of my experiences I somehow don't want to make friends in my life anymore. So let's start with my story. So when I was in my college, uh, I had a group of 8 to 9 people, girls, and we used to hang out after every break times, or whenever we have to go anywhere to hang out or to just enjoy. We used to ask each other and make a plan, and we used to go and enjoy, take photos and eat something and do all the fun stuffs together. एंड एट दैट टाइम उसमें से कुछ जो लोग थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बाकी सभी के साथ भी बॉन्डिंग थी बट उतना गहरा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जो कैजुअल फ्रेंडशिप मेरे तरफ से है उनके तरफ से भी उतनी ही है, लाइक नो हेट इमोशंस टूवर्ड्स ईच अदर और नो डिसलाइकमेंट वी कैन से टूवर्ड्स ईच अदर, एंड दैट वाज आल्सो इनफ। एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी हम सभी के बीच में, ये मुझे लगता था। फर्स्ट ईयर तक तो मैं यही भ्रम में थी, और इवन सेकेंड ईयर में भी जब तक कोरोना की छुट्टी नहीं लगी थी उसके शायद आसपास का ही ये इंसिडेंट है। तो मुझे टाइमलाइन बहुत अच्छे से नहीं याद है, बट बात ये हुई थी लाइक मुझे कब पता चला कि ऐसा उनके तरफ से में भी नहीं है। इफ़ यू नो लाइक अगर हमारा गैंग होता है तो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी होता है जिसमें हमारे गैंग के ही लोग होते हैं, और जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी डिस्कशन होता है उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अगर कोई अपना बात रख रहा है तो उस पर इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, ओके, कोई बात अगर तुम्हें समझ में आ रही है कि ओह अच्छा इस बात पे अगर ऐसी चीज़ है कोई भी पर्सन का, तो यू कैन हैव अ वेरी गुड ओपिनियन अबाउट इट एंड यू पुट इट। अब ओके, सो लेट मी गो क्रोनोलॉजिकली ताकि आप लोगों को समझे। तो बात ये थी कि ऐसे ही व्हाट्सअप ग्रुप पे कुछ ऐसी बात हो रही थी, एंड किसी ने कुछ अपनी बात रखी थी कि ऐसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं याद है, किसका प्रॉब्लम है इवन मुझे वो भी नहीं याद है। बट क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई इसलिए मुझे क्या हुआ था मेरे साथ वो मुझे याद है। तो व्हाट्सएप पे किसी ने अपनी एक कुछ प्रॉब्लम रखी थी एंड ऐसी ऐसी कुछ बात है, और उस पे सभी अपनी बात रख रहे थे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। एंड बीइंग अ गुड फ्रेंड मैंने भी अपनी बात रखी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मे बी मेरे पॉइंट से जो भी है पर्सन उसको हेल्प मिल सके, तो मैंने अपनी बात रखी। एंड उसके बाद टॉपिक ही चेंज हो गया, मतलब उस बात पे जो लड़की ने वो प्रॉब्लम डाली थी उसने तो रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद भी जितने भी लोग थे उन्होंने अपना पूरा लाइक क्या बोलते हैं वो अपने ही कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आई फेल्ट रियली बैड, लाइक तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है अभी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ओपिनियन कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट था जिसकी वजह से जल गए। आई डोंट केयर, बट वही है कि एक्नॉलेजमेंट भी एक चीज़ होती है। अगर तुमको पसंद आ रहा है मेरा अगर मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हें वो चीज़ समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, डू अप्रिशिएट। तुम्हें नहीं करना है वो चीज़, वो तुम्हारे ऊपर है, बट हाँ मैंने अपने तरफ से एक इनपुट रखा है। इतनी तो कर्टेसी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई मेरे प्रॉब्लम पे अपना कुछ राय रख रहा है, अपनी टाइम निकाल के कुछ तुमको बता रहा है, तो तुम थोड़ा एक रिप्लाई तो कोई भी कर ही सकता है।
और अगर तुम्हें नहीं ही पसंद आ रहा है तो तुम वो भी बोल सकते हो। मैं थोड़ी उसे झगड़ने वाली थी भाई कि नहीं नहीं अभी तुझे जो मैंने बोला है वही करना पड़ेगा करके। तो सब अपना इनपुट रख रहे थे, तो मुझे भी लगा एज अ गुड फ्रेंड मुझे भी अपना एक इनपुट देना चाहिए। एंड जेन्युइनली वो मेरा एज अ कंसर्न ही वो मैसेज गया था। एंड कुछ टाइम के बाद जब मैंने ग्रुप देखा कि कुछ तो मैसेज आया होगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं भाई ऐसा नहीं जमेगा वॉटेवर, मुझे कोई भी मतलब मेरे मैसेज पे तो ऐसा ही इग्नोर मारा और बाकी सभी अपने अपनी बातें करने लगे। अपनी बातें मतलब वो टॉपिक पे बात ही बंद हो गई, वो अपना ही कुछ अलग बात करने लगे। एंड देन उसके बाद मैंने मैसेज किया लाइक यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी। उस टाइम तक उसके पहले मैं ऐसी लड़की थी कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा ऐसा बोल भी दोगे ना तो शायद मैं सुन भी लूँ। बट उस टाइम तक मुझे इतना तो समझ गया था कि किसी को इतना हक भी नहीं देना है कि कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करे। मुझे समझ गया था कि पता नहीं इन लोगों को शायद मेरी बात समझी भी है कि नहीं समझी है, बट ये जो उन्होंने किया है कुछ लोगों का तो वो इंटेंशनल ही था। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि हमको दिखा नहीं मैसेज या फिर वॉटेवर, वो तो मुझे रीज़न ही बुलशिट लगा। वाई बिकॉज कि जो छोटी से छोटे मैसेजेस थे उस पर रिप्लाई जा रहे थे, बट मेरा इतना बड़ा तो भी मैसेज होगा उस पर रिप्लाई नहीं आया। ऐसे कैसे तुमको दिखा नहीं भाई, लाइक आंखें है कि नहीं है वॉटेवर। तो वो जब चीज़ हुई आई रोट अ मैसेज कि अगर तुम लोगों को रिप्लाई नहीं करना है मेरे बातों पे सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल नॉट गिव माई एनी इनपुट इन दिस ग्रुप। एंड मैंने वही किया। उसके बाद से मेरा एक भी मैसेज उस ग्रुप में नहीं गया। तुम कुछ भी डिस्कस करो, तुम कहीं जाने का डिस्कस करो, तुम कहीं से आने का डिस्कस करो, असाइनमेंट का डिस्कस करो, वाइवा का डिस्कस करो, कुछ भी करो, मैं अपना इनपुट देती ही नहीं थी। एंड आफ्टर दैट अब क्योंकि मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया। मेरे जो क्लोज वंस थे उनका तो नहीं चेंज हुआ, उसमें से 2-3 लोगों ने मुझसे रीच आउट भी किया कि ऐसा नहीं है एंड ऑल वगैरह वगैरह, बट मैंने उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वाइब मुझे समझ में आने लगी थी। मुझे ये पता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रेंडशिप्स ब्रेक नहीं करना, उनको ऐसा चाहिए कि भाई ये छोटी छोटी बातों पे क्यों फ्रेंडशिप्स ठीक है ब्रेक करना एंड ऑल। बट द थिंग इज़ यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात नहीं थी, यहाँ पे मेरे डिसरिस्पेक्ट की बात थी जो मुझे ठीक नहीं लगी। और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया। मैंने वहाँ पे बस एक बार मैसेज किया, उसके बाद से मेरा एक भी मैसेज नहीं गया। किसी का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो तुम अपना देखते बैठो। ऐसा नहीं है कि मेरे सॉल्यूशन की किसी को ज़रूरत थी या कोई मेरे सॉल्यूशन का वेट कर रहा था, बट आई मेड श्योर कि मैं भले ही वो ग्रुप में हूँ बट मेरा इनपुट नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इनपुट डाला था यू डिसरिस्पेक्टेड मी। एंड द थिंग इज़ उसके मतलब वो ग्रुप में मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी कि अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 2-3 मेरे क्लोज वंस थे वहाँ पे उनसे ही मेरा जो कांटेक्ट था वो जितना मुझे करके दे देते थे, मेरी हेल्प कर देते थे, वो मेरे लिए बहुत इनफ था। मुझे 10-12 लोगों की ज़रूरत नहीं थी मेरे लाइफ में। बट वही है कि जब हम एक गैंग में होते हैं, इसका वो फ्रेंड फिर उसका वो फ्रेंड कर कर के जो हमारी गैंग बनती है, तो एज अ जो मुझे बचपन से सिखाया गया है उस हिसाब से मैंने सबको इक्वली देखा उस पॉइंट पे। बट उसके बाद ये इंसिडेंट के बाद मतलब मुझे समझ गया था कि लोग कैसे टू फेस्ड होते हैं। लाइक आपके सामने तो बहुत अच्छे कि अरे आप ये कैसे कर लेते हो, आप वो कैसे कर लेते हो, आपको तो इंग्लिश भी आती है, आप तो इतने होशियार हो एंड ऑल ठीक है, आई नो दैट। बट शायद मेरी एक गलती हो गई, मैंने समझा कि यू ऑल्सो कंसिडर्ड मी एज योर फ्रेंड। तो लाइक वो तो मुझे बता ही रहे थे कि भाई आप हमारे लेवल के नहीं हो, आप हमसे ऊपर हो। बट मैं ही पागल थी जो मुझे फ्रेंडशिप्स बनानी थी। तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। अभी तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। आई डू विश गुड टू एवरीवन, आई विश कि सब अपने लाइफ में अच्छा करे। बट ये एक जो चीज़ थी इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और इवन खुद के लिए स्टैंड लेने की मेरे अंदर हिम्मत भी ये एक इंसिडेंट की वजह से मेरे अंदर ज़्यादा आई है। एंड मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि भले ही छोटी
छोटा इंसिडेंट क्यों ना हो, यू हैव टू एक्ट ऑन दैट। अगर आप उस चीज़ को, उस एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप चांस देते रहोगे ये सोच के कि जाने दो, फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करनी है, जाने दो एंड ऑल, तो आगे चल के वो आपको यूज़ ही करेंगे। उनको आदत ही लग जाएगी कि अभी ये तो कुछ नहीं बोलती है, वो पैटर्न रिपीट होने लगता है। एंड ये चीज़ें एक पॉइंट के बाद आपके मेंटल हेल्थ को हार्म करती है। तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, आपको बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से मैंने बाउंड्रीज सेट करना चालू कर दिया। उसके बाद तो तुमने जो भी गैदरिंग की, जो भी तुम्हारा मिलजुल के जो भी हुआ, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड एंड इवन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। इनवाइटेड का छोड़ ही दो, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी कि तुम्हारे गैंग में आके, जिसमें कोई म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप्स नहीं है, मैं उसमें आके मुझे कोई फेक चीज़ें नहीं करनी थी, ना बननी थी। बट मुझे एक चीज़ याद है, जो 2-3 लोग थे उसमें से भी कुछ तो हुआ था। उसके बाद बहुत बहुत दिनों के बाद ग्रुप में कुछ हुआ था एंड मतलब लोगों को ऐसा लगा था कि शायद मैं उस ग्रुप से हट चुकी हूँ, क्योंकि मैं मैसेज ही नहीं करती थी। कुछ ऐसे कहीं पे जाने की या फिर किसी की किसी का बर्थडे था या किसी का कुछ था, तो उससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स हो रही थी और मेरा कोई इनपुट नहीं था। मैं मेरी जो एक क्लोज़ फ्रेंड है उसको तो मैं सब बताती थी कि ऐसा है ऐसा नहीं है, बट वो ग्रुप में मेरा कोई ये नहीं था, मैसेज जाना कि हाँ मैं आई एम रेडी एंड ऑल वगैरह, वो सब मेरे तरफ से नहीं था। मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड है उन्होंने मैसेज किया कि आकांक्षा का कुछ ऐसा ऐसा कुछ तो उन्होंने बताया, एंड देन वो लड़की मैसेज कुछ तो करती है कि ऐसा कुछ है तो उसको क्या बताना नहीं होता है क्या, या फिर ऐसा कुछ तो था जो मुझे वो लैंग्वेज भी नहीं समझ में आई। एंड देन आई रिप्लाई टू हर। जब मैं रिप्लाई करती थी तब तो किसी को सबके हाथ टूटते थे उस रिप्लाई पे रिप्लाई बैक करने के लिए एंड ऑल। एंड उसके बाद उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया, ना उसने उसके बाद से मुझसे बात भी नहीं की। तुम खुद को इतना दिखाते हो कि मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत वैसी हूँ, बट तुम्हारी बिहेवियर कुछ और ही दिखाता है। बट मुझे समझ ही नहीं आता है, कुछ कुछ लोग तो इतने टू फेस्ड होते हैं, सामने अलग पीठ पीछे अलग। मैं भी शायद उसके बाद जो उन लोगों का नया ग्रुप जो बना उसमें तो शायद पता नहीं क्या क्या बातें किए होंगे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको कहीं भी फील होता है कि लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इन एनी वे, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ऐसे लोगों की या ऐसे दोस्तों की आपके लाइफ में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपके लाइफ में आपको मेंटली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देंगे एंड यू डोंट वांट दैट इन योर लाइफ। यू हैव टू डू सो मच इन योर लाइफ एंड दैट्स इट। आज के टाइम पे तो वो ग्रुप में मेरी किसी से बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सामने आएगा तो मैं बात नहीं करूँगी, बट मेरा अंदर से कोई विश नहीं है कि मैं किसी से भी मिलूँ या किसी से भी बातें करूँ एक्सेप्ट 2-3 पीपल्स। बस मुझे इतना ही बोलना है कि अगर बाय एनी चांस उस टाइम पे उस ग्रुप में से जो भी वो लड़की ने किया, उसको अगर ऐसा लग रहा होगा कि उसके बोलने से या जो भी चीज़ें हैं मुझे बहुत बुरा लगा या फिर मैं उस चीज़ को लेके बैठ गई एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ खुद के लिए स्टैंड लिया एंड आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग इन एनी वे। कि खुद के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे आके कुछ बोले, और अगर बोलता था तो मैं उसको छोड़ती भी नहीं थी। भले ही लोग आपके सामने कितना भी अच्छा बने, आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अगर आपको कोई पर्सन को लेके ऐसा लग रहा है कि इसकी वाइब मेरे तरफ अच्छी नहीं है, ट्रस्ट दैट इंट्यूशन। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा लगा था कि जो भी वो पर्सन है, फ़िलहाल तो मैं एक ही लड़की की बात कर रही हूँ, और अगर बाय चांस उसने देखा तो उसको समझ में आ जाएगा मैं उसी की बात कर रही हूँ, कि अगर बहुत सारे बातों में शी यूज़ टू बी लाइक, अरे आप तो इसमें बहुत अच्छे हो, उसमें बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा जो भी है। एंड आई यूज़ टू एनकरेज हर। यार मुझे नहीं पता कि उनका पास्ट क्या था, कि वो कौन से स्कूल में पढ़े थे एंड ऑल, बट वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तुम्हारी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, हम तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या फिर हमें उतना इंग्लिश नहीं समझ में आता है। तो मैंने कभी उस पर मजाक नहीं उड़ाया भाई,
मैंने हमेशा से तुमको एनकरेज ही किया है। मैं बचपन से इंग्लिश बोलती हूँ, हमारे स्कूल में भी कंपलसरी था इंग्लिश बोलना, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। बट उस चीज़ को लेके मैंने कभी तुम्हारे सामने घमंड नहीं किया, ना कुछ किया ना कुछ किया, एंड तो भी तुम मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दे रही हो, वो भी मेरे पीछे। बोलते हैं ना कि भगवान सब, मतलब भगवान सब देखता है, और उनको जो चीज़ें आपको दिखानी होती है वो कैसे भी गोल घुमा के दिखाई देते हैं। लाइक सेकेंड ईयर ख़त्म होने को टाइम तो था ही नहीं कुछ भी, बट तो भी मुझे ये छोटी सी ये व्हाट्सअप इंसिडेंट के थ्रू ही सही, बट मुझे थोड़ा बहुत इंटेंशन समझ में आ ही गया था। मतलब इंटेंशंस तो मुझे पहले से ही थोड़े बहुत लग रहे थे, बट मैं विश्वास नहीं कर रही थी, और मुझे फिर क्यों विश्वास करना चाहिए वो मेरे सामने आ गया था। एंड मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, मैंने उससे सीखा, मैंने उनसे पूरा कट ऑफ कर लिया। उसके बाद बस जाते जाते यही बोलूँगी कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली। आप किसके साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो, या फिर किसके साथ आप घूम रहे हो, दैट्स इट। बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, बस वही है कि अगर फ्रेंडशिप आपको अच्छी मिल जाती है उनको संभाल के रखिए, एंड फेक फ्रेंडशिप से दूर रहिए। सो दैट वाज माय टेक ऑन फ्रेंडशिप। आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर एंड बाय।